महाराज फरमा रहे कि दिन दिन वा पुल कवाई हूँ, मेरा ध्यान लगे सुनो। वो पल को दिन है जिस पल में ऐसे सुन समाधि का आनंद हमें प्राप्त हो जाए। निरखत निरखत गिगन को सबे चैन मिट जाए, जो नर को सुखराम के नींद कराए सुन। जैसे कोई बहुत गहरी नींद में गए हो और फिर नींद से जागने के बाद कैसा अनुभव होता है? बड़े सुख का अनुभव होता है कि आज तो बहुत अच्छी नींद आई। लेकिन उस समय शरीर का भान नहीं रहता नींद के अंदर, और गहरी नींद के अंदर सपने भी नहीं आते। सुषुप्त अवस्था में सपने आते हैं, मन बुद्धि चित्त ये सब भी शांत हो जाते हैं गहरी नींद में। सपने कब आते हैं? जब मन बुद्धि चित्त काम करते रहते हैं, सुषुप्त अवस्था में। लेकिन जो तुर्यावस्था है, तुर्यातीत अवस्था है, बहुत गहरी नींद की अवस्था है, उस अवस्था का जो आनंद है वो अलग ही आनंद। तो कह रहे हैं कि ये तो दृष्टांत दिया है नींद का। नींद से जो सुख का अनुभव सब करते हैं, सब जानते हैं, ऐसे ही सुन समाधि का सुख है नींद के सुख से कई गुना अधिक। नींद के आनंद से कई गुना आनंद सुन समाधि का है। तो दिन दिन वापुल कवाई हो, मेरा ध्यान लगे सुनो। और एक बार ध्यान लग गया तो फिर बार बार ध्यान वहीं जाए। भले थोड़ा वापस नीचे आ जाए, सता समाधि में तो हमेशा रहता ही है, लेकिन सुन समाधि में कभी कभी जाता है, आता है, जाता है, आता है। और जैसे जैसे सुन समाधि का आनंद उसका बढ़ता जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। वो किस प्रकार से, जिस प्रकार से नमक की डली होती है, उसको गलाने के लिए पानी में डालते निकालते, डालते निकालते, डालते निकालते, तो वो डली पूरी गलती। ऐसे ही महाराज कह रहे कि सुन समाधि के अंदर जितनी बार जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे, तो उसका जो शरीर की आसक्ति है, संसार की आसक्ति है, चाहना है, इच्छा वासना आशा रचना मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प अहमता ममता, वो सब गड़ जाएगा। डली पूरी गल के, नमक फिर रहता है कि पानी होता है, डली पूरी गलने के लिए फिर वो आत्मा परमात्मा में ही लय हो जाती है, लीन हो जाती है। तो दिन दिन वापुल कवाई हो, मेरा ध्यान लगे सुन माही। फिर कैसी स्थिति रहती है? आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माही, मेरे को मेरा जन जाने, होरा कुगन। ध्यान कहाँ लगा रहता है? गिगन मंडल, ब्रह्मांड के ऊपर गिगन मंडल के अंदर आनंद लेने में, दुनियात्मक शब्द को सुनने में ध्यान लगा रहता है। और ये शरीर से तो संसार में रहते हैं, लेकिन संसार में रहते हुए भी नहीं के बराबर है। संसार में जैसे कोई लाग ही नहीं है, कोई चाहना ही नहीं है, इस प्रकार से यानी सहजता से संसार में रहते, प्राप्त की इच्छा नहीं करते, प्राप्त का तिरस्कार नहीं करते। जो कुछ भी प्राप्त हो गया उसको सहज वृत्ति के अंदर जीत, सहज वृत्ति के अंदर उसका भोग कर लेते। फिर करनी करे निक्रम रहे, ऐसी युक्ति लखा, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जो बना। कह रहे महाराज संसार का, संसार में रह रहे हैं, संसार का भोग, संसार का कार्य करें, लेकिन किस प्रकार से करें? निष्काम हो। क्योंकि संसार में राग ही नहीं है, मोह ही नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो किसी प्रकार का कोई बंधन का कार्य नहीं। राग मोह आसक्ति ही बंधन का कार्य है। जब तक अपना संसार में राग बना रहता है, मोह बना रहता है, आसक्ति बनी रहती है, सुख प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, तब तक महाराज कहने की बंधन है। जिस दिन ये सारा राग मोह आसक्ति छूट गई, उस दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। मोह का क्षय होते ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो दिन दिन वापुल कवाई हो, मेरा ध्यान लगे सुनना। उस पल को, उस क्षण को दिन है कि मेरा ध्यान जो है सुन के अंदर, सुन सागर में लगा है। और वो ध्यान सुन सागर में कब लगेगा? कह रहे मत त्रिवेणी तट धारा हो, कब नावे प्राण हमारा। पहले त्रिवेणी में नहाएंगे, त्रिवेणी के तट पर जाएंगे, पहले तो पीड़ा पिंगला चुचपड़ा है त्रिवेणी, 3 नदियां जहाँ मिल रही है, गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज में, वहां जाएंगे।
फिर उसके तट के ऊपर बैठेंगे, फिर वहां जो धारा बह रही है उस धारा के अंदर डुबकी लगाएंगे, कह रहे त्रिवेणी तट धारा है, त्रिवेणी के तट पे धारा बह रही है, उसमें जाकर नहाना है। और कब नहाना है? रोज नहाना, नितपत नहाना, रोज वही स्नान करना और स्नान करते ही रहना। कह रहे महाराज कब हमारे प्राण उस पीड़ा पिंगला चुचपुड़ा के मिलन पे संगम के ऊपर स्नान करेंगे। हमारे गट के भीतर सदगुरु की कृपा से निज नाम की जागृति से ऐसे ईडा पिंगला चुचपुड़ा जागृत हुई है, तो उसका स्नान हमेशा नितपत करना। अब त्रिवेणी नाय के किया गिगन प्रवेश, गिगन मंडल में प्रवेश प्राप्त करना है तो स्वच्छ होके जाना पड़ेगा, निर्मल निराट होके जाना। तो निर्मल निराट होने के लिए त्रिवेणी में स्नान करना, वहां स्नान करने से शुद्धता आ जाएगी, मन के जितने भी विकार हैं वो सब वहां पर साफ हो जाएंगे, ईडा पिंगला चुचमुड़ा का आनंद आएगा, तो मन जो है शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति की ओर नहीं जाएगा, ठहर जाएगा उस आनंद में। तो महाराज कह रहे हैं कि वो मन वहां से हटकर यहाँ लग गया परमात्मा में, और फिर आगे त्रिवेणी नाकर गिगन मंडल में त्रिवेणी त्रिकुटी तखत पर परमात्मा विराजे हैं, उन परमात्मा के दर्शन पाता है। और परमात्मा का कैसा स्वरूप है? महाराज कह रहे कि वो परमात्मा आनंद स्वरूप, ज्योतिर्स्वरूप, प्रकाश में उनका स्वरूप, ज्योत अखंडित माई, और वो उनकी ज्योति, उनका प्रकाश, उनका आनंद अखंडित रूप से साधना करने वाला, भक्ति करने वाला जन अपने घट के भीतर ही अनुभव कर। ये सारी महाराज जो बात बता रहे हैं सब घट पर्चे की बात बता रहे हैं, भीतर की बात बता रहे हैं। और जिनको भी परमात्मा मिले हैं आज दिन तक भीतर में ही अंतर्मुखी जो हुए हैं, जिन्होंने अपनी बहिर्मुखता को मिटाकर भीतर में उतरे हैं, उनको सबको परमात्मा मिल गए, क्योंकि परमात्मा तो भीतर में संदेवल बिच आत्म देवा निर्गुण भक्ति भजन है। जिन पाया जिन कट ही पाया, पायर फिर जन्म का 68 को काहू को फिरिए सूरत समेट नाम में धरिए। सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया, नहीं लगता कछु मोल दो, मिट्टी में ना रोल दो। कम से कम शाम सवेरे तो बैठकर उसका ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, राम जी के नाम का सुमिरन करो, उनको याद करो, श्वास और सांस में रसना और कागज से प्रकार और मकार का उच्चारण करके। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे ज्योति स्वरूप परमात्मा का, आनंद स्वरूप परमात्मा का दर्शन आपको हमेशा हमेशा के लिए अखंडित रूप से होने लगे। और ऐसे दर्शन का समय कैसा? ऐसो समयो सदाई हमारे 8 पोर क्या सांझ सवेरे। अभी सांझ सवेरे के दर्शन नहीं रहे, सांझ सवेरे तो बैठकर नित्य करना है, लेकिन दर्शन तो उसके बाद हमेशा होते रहे, 24 घंटे होते रहे। तो ज्योत अखंडित माही, उन परमात्मा के आनंद स्वरूप ज्योत, उस परमात्मा की आनंद की प्राप्ति भीतर ही भीतर में अखंडित रूप से होती रहती है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो भीतर में अखंडित आनंद को कब देखे, कब जन देखे जाए, भक्ति करने वाला जन उस अखंडित आनंद को कब प्राप्त करे। रास्ता लंबा नहीं है, बिल्कुल आसान है, सरल है, बहुत सरल है। इसके कोई बाहर की सामग्री चाहिए नहीं, बस केवल बैठकर अंदर वाली में बात की तो आदमी जुटा लेता है, अंदर वाले बहुत मुश्किल है। अंदर वाली मुश्किल नहीं, अंदर वाले तो आपके पास ही आसान। आपको इसके लिए कहीं जाना नहीं, किसी के पास, किसी से कुछ मांगना नहीं, किसी से कुछ चाहिए नहीं, किसी से कुछ चाहिए नहीं। बस आप अपने अंदर में अपने स्वरूप का बोध करो, जो आपका सच्चा स्वरूप है उसका आपको आनंद लेना है, सत्य स्वरूप की प्राप्ति करनी है। ये सहज सहज में होती है, इसमें कुछ चाहिए नहीं।
इसमें कोई कष्ट है नहीं, इसमें कोई तकलीफ है नहीं, इसमें कोई प्रयास है नहीं। इस सहज सहज में प्राप्त होता है। शरीर को भी कष्ट नहीं देना, ऐसे भी खर्च नहीं हो रहे, पैसे भी कुछ खर्च नहीं हो रहा। पैसे खर्च होता है तो दुख होता है कि हमने देखो इतना पैसा खर्च किया, हमको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वो भी कुछ तकलीफ वाली बात नहीं है, दुख वाली बात नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति से आसान और कोई काम ही नहीं इस संसार के काम बड़े मुश्किल है। कमाई करना मुश्किल है, ऐसे नहीं होती कमाई, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं तब होती है। नीचे करना पड़ता है, हाँ, बहुत ऊपर नीचे करना पड़ता है तब होती है। लेकिन महाराज कह रहे कि परमात्मा की प्राप्ति सबसे सरल है, इससे सरल और कोई चीज है नहीं। आपने इसको कठिन मान लिया, बाकी कठिन है नहीं, सबसे सरल है। ये आत्मा प्राप्त कर सकती है तो परमात्मा को ही प्राप्त कर सकती है, और किससे प्राप्त नहीं कर सकती। संसार की वस्तुएं प्राप्त करेगी तो उसके लिए बहुत उसे अथक परिश्रम करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, और परिश्रम प्रयास करने के बाद भी वो आपके पास टिके नहीं टिके, कोई गारंटी टिकेगी नहीं। लेकिन परमात्मा मिल गए तो वो गारंटी पक्की है कि वो आपके पास सदा सदा के लिए प्राप्त होंगे, हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त होंगे। जो सुख चाहे तू सदा शरण राम की ले, के नानक मेरे मना ये दुर्लभ मानुष। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए तजिए बारह। तो ज्योत अखंडित माई हो कब जन देखे जाए। ऐसे अखंडित ज्योत को, ऐसे अखंडित उजाले को, ऐसे अखंडित प्रकाश को, ऐसे अखंडित आनंद को भक्ति करने वाला जन देखता है, साधना करने वाला जन देखता है, नहीं अनुभव करता है भीतर में, वो नाम का सुमरण के साथ ही उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। तो फिर नाम लेना नहीं पड़ता है, स्वतः आता, ऑटोमेटिक आता। करना पड़े उसमें तो कष्ट है, तकलीफ है, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि जिससे करना नहीं पड़ता। तो शुरू में तो करना पड़ता है, बाद में फिर हो जाता है। पक्षी जब उड़ान भरता है तो दोनों पंख हिलाता है, ऐसे दोनों पंख हिला के फिर ऊपर उड़ता है। फिर जब ऊपर उड़ जाता है तो फिर पंख फैला के आराम से हवा के अंदर तैरता है। जैसे पानी में तैरते हैं, पानी में तैरने वाला भी पहले कितना प्रयास करता है, हाथ पांव कितने मारता है, तब जाके तैर पाता है। और फिर जब वो तैरना उसे पूरा आ जाता है, फिर वो पानी पे लेट जाता है। जैसे कोई बिस्तर पे लेटा हो, ऐसे पानी पर लेटा रहता है अपने आप सहज। यही स्थिति होती है, ऐसे ही पक्षी की, ऐसे ही पानी में। तो ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि राम नाम के सुमरण में भी पहले शुरू में थोड़ा सा प्रयास है, और फिर उसके बाद में तो सहज अवस्था के अंदर आ जाता है, सहज सहज में आनंद की प्राप्ति होती है। तो कह रहे हैं महाराज ज्योत अखंडित माई हो तब जन देखे जाइयो। ऐसे अखंडित ज्योत को भीतर में भक्ति करने वाला जन कब देखेगा। त्रिकुटी शहर मंजारा हो कब आसन होई हमारा। कह रहे हमारा त्रिकुटी शहर में आसन करना, वहां त्रिकुटी के शहर में ही हमें निवास करना है, वहीं रहना है। ये खंड पिंड और ब्रह्मांड है पूरा, 3 विभाग है। महाराज कह रहे हैं कि हमको ऊपर के विभाग में जाना है। खंड और पिंड से ऊपर जो ब्रह्मांड का विभाग है, ब्रह्मांड का एरिया है, जो त्रिकुटी का एरिया है, 12 अंगुल का एरिया है, उस एरिया का हमें आनंद लेना है। उस एरिया के अंदर गुणात्मक शब्द को सुनना है, उसका आनंद लेना, लील विलास उसी में रहना है। वहां सारे सुख उपलब्ध है। जैसे सुख शब्द रूप रस गंध स्पर्श के हैं, उससे कई गुना अधिक सुख महाराज कह रहे कि त्रिकुटी के अंदर। साधना करने वाला, भक्ति करने वाला उस त्रिकुटी शहर में ये सारे सुखों का अनुभव करता है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि वो सुख के अंदर भी आप इतने लग मत जाना कि आगे बढ़ना ही भूल जाओ। आपको आगे बढ़ना है। वहां पर सब प्रकार के सुख आते हैं, 5 विषयों के सुख आते हैं बिना ही किए, लेकिन उन सुखों में भी लगना नहीं, उन सुखों को भी देखकर आगे बढ़ना है। त्रिकुटी शहर मंजारा हो कब आसन हो हमारा हो। और कह रहे आगे महाराज कै सुखराम विचारा हो अब मोई पार उतारा हो।
विचार करके कह रहे हैं कि अब मुझे पार उतारो, अटक रहे हो साधु, अटक रहे हो, कोई मुझे मेर लगाओ। ये जो त्रिकुटी की मेर है इसे पार करो। बजर दरवाजा हर ने उगड़े, लगे है करारा जी बंद। ये बजर दरवाजे उगड़ते नहीं है, खुलते नहीं है, इसमें करारा बंद लगा हुआ है। मुश्किल है, थोड़ा सा कठिन है यहाँ का, लेकिन लगन हो तो खुल जाए। जैसी प्रीत लगी थी आदू, प्रेम पीड़ पतमाई, ऐसा हुआ आणिया दुखिया, उल्टी विरह। शुरू के अंदर जब शब्द की जागृति के समय जैसी विरह आई थी, जैसा प्रेम उमड़ा था, जैसी लगन शुरू में लगी थी, महाराज कह रहे हैं कि उससे अधिक लगन अब लग जाए कि देखो शब्द की तो हमारे ऊपर कृपा हो गई, सदगुरु की हमारे ऊपर कृपा हो गई। अब हमारे पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन शीघ्र हो जाए और ये केवल की बारी खुल के परम पद की प्राप्ति हम शीघ्रता अतिशीघ्र कर ले। ऐसी लगन, ऐसी चेष्टा हमारे भीतर लग जाए। जैसा प्रेम और विरह शुरू में आया था, उससे अधिक प्रेम हमारे अंदर उमड़ कर आए कि ये परमात्मा, अब ये आत्मा परमात्मा से अब तक क्यों नहीं मिली। ये विरही आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए इसके भीतर विरह उपाय, और विरह आता भी संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से आता है। तो उनकी कृपा को प्राप्त करके और ऐसे विरह को उपाकर, और विरह के अंदर जो याद होती है परमात्मा, उसको परमात्मा शीघ्र सुन ले। आर्त भाव से, हृदय के भाव से, भीतर के भाव से जो परमात्मा को पुकारते, तो परमात्मा शीघ्र ही उस बात को सुन ले। यानी भावों की बहुत अधिक प्रधानता, भाव के साथ, प्रेम के भाव के साथ जो सुमरण होता है, नाम का सुमरण होता है, वो शीघ्रता से परमात्मा को प्राप्त कर लेते। और भावों की वृद्धि हमारे भीतर कैसे होगी, प्रेम हमारे भीतर कैसे बढ़ेगा। महाराज कह रहे कि नित्यपत सत्संग श्रवण करने से हमें भजन करने की, भक्ति करने की प्रेरणा प्राप्त होती है और हमारे अंदर प्रेम का संचार होता है। विरह भी नित्यपत सत्संग से प्राप्त होती है। नाम के सुमरण की प्रेरणा भी हमेशा ज्ञान श्रवण करने से, सत्संग श्रवण करने से, संतों के अनुभव के वचनों को सुनने से प्राप्त होती है। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। कह रहे महाराज राम जी की अपने ऊपर विशेष कृपा है, तब ऐसा दिव्य ज्ञान, विलक्षण ज्ञान, अद्भुत ज्ञान हमें श्रवण करने को प्राप्त हो। और ये ज्ञान कौन सा है? अगम देश का ज्ञान, अणभे का ज्ञान। अगम देश की अणभे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, दर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब। ऐसे सुधारस की, अमृत की बारिश होती है, ज्ञान का अमृत हमारे भीतर बरसता है, तो उसके अंदर हमारे जितने भी भरम है और जितने भी कर्म है वो सब समाप्त हो जाते हैं। और भरम और कर्म के समाप्त होने से ही ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो सकती है। जब तक भरम में रहती है तब तक ये कर्म करती रहती है। भरम और कर्म के अंदर बंद कर बार बार जन्म और मरण में आती जाती रहती है। सदगुरु के ज्ञान से भरम और कर्म का नाश होने से, भरमों का विध्वंस होने से परम पद की प्राप्ति कर लेती है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान,
राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सबने राम 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 सब संतान ने सत्संज्ञा ने राम